आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो जो है लास्ट तक अवश्य ही देखना। ठाकुर जी की कृपा से आज इतना बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है कि आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द है, जितनी भी आर्थिक तंगी है, जितनी भी आपके घर में बीमारियां हैं, वे सब आपकी एक पल में दूर हो जाएंगी। आपके घर पर भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां और आनंद ही होगा। आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने ऐसा रामबाण आप लोगों को बताया है कि जिसका उपयोग अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हो तो आपके जीवन से जितने भी दुख दर्द हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वे सब दूर हो जाएगी। और जब आपको विष्णु भगवान और भोलेनाथ का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आपके जीवन में सारे संकट दूर हो जाते हैं। और यह आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आपके घर में अगर बहुत अधिक बीमारियां हैं, आपके घर में आर्थिक तंगी है, तो आज का वीडियो आपके लिए एक वरदान है। स्वयं ठाकुर जी ने अपना लोगों का बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है। और दोस्तों, इस बार तो 144 साल के बाद देखिए महाकुंभ में महाशिवरात्रि पड़ रही है, तो ये और भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। लड्डू गोपाल की एक भक्त है रिचा जी, जिनके घर में काफी तंगी थी, आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब थी, घर से परेशानियां बाहर निकलने का नाम नहीं लेती थी। तब उन्हें पता चला अगर हम ठाकुर जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा घर जो है वह हमारा नहीं होता, वह ठाकुर जी का हो जाता है। उस घर के स्वामी हमारे लड्डू गोपाल बाल गोपाल होते हैं। और जब हमारे घर के स्वामी बाल गोपाल होते हैं तो हमारे घर में से सारी जो परेशानियां हैं, सारी दिक्कतें जो हैं वो दूर हो जाती है। जब उन्हें यह पता चलता तो उन्होंने अपने घर में छोटे से बाल गोपाल को विराजित किया। लड्डू गोपाल को विराजित करने के पश्चात उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन काफी सारे ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जब ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रश्न होते हैं, प्रश्न होकर वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो हमें उन गुप्त रहस्यों के बारे में धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होने लगता है। और जब हम पूरे विधि और नियम के साथ उन गुप्त रहस्य की समय समय पर जब भी हमें अवसर प्राप्त होता है उनका प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा रामबाण होता है, हमारे पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जो हमारे जीवन से सारी परेशानियों को दूर कर देती है। ऋचा जी कहती है कि ठाकुर जी को विराजित करने के पश्चात भी उनके घर से परेशानियां बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि देखिए, उन्होंने ठाकुर जी को जो है अभी अभी घर में विराजित किया था, लेकिन उससे पहले जो उनके कर्म थे, जो उनके प्रारब्ध थे, उनका फल भुगतना अभी बाकी था। लेकिन जब हम ठाकुर जी की शरण में आते हैं ना दोस्तों, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, उसके पश्चात जो हमारे बुरे कर्म होते हैं, जो हमारे कष्टदायी प्रारब्ध होते हैं, वो जल्दी जल्दी कटने लगते हैं। और जल्दी जल्दी कटने के साथ साथ ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम उन उपायों को अपनाते हैं, तो दोस्तों हमारे जीवन में खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता। ऋचा जी कहती है, मैंने ठाकुर जी को तो विराजित कर लिया था, लेकिन मेरे अभी कुछ प्रारंभ भुगतने बाकी थे। हमारे घर की परिस्थिति बहुत अधिक खराब थी, साथ ही साथ हमारे घर से बीमारियां निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी मेरे बच्चे बीमार हो जाते थे, कभी मेरे हस्बैंड बीमार रहते थे, कभी मेरी सासू माँ बीमार रहती थी, तो कभी मैं स्वयं इतनी ज्यादा बीमार हो जाती थी कि मैं ठाकुर जी की सेवा भी नहीं कर पाती थी। और बीमारी के कारण जो भी हमारे घर में धनराशि होती थी, जो भी हमारा धन होता था, वह सब खर्च हो जाता था। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, हमारे घर की परिस्थितियां बिगड़ने लगी। और एक समय ऐसा आया, ऋचा जी कहती हैं कि उनके ऊपर बहुत अधिक कर्जा हो गया। कर्जा होने के कारण आरती जी का परिवार बहुत अधिक परेशान था। उनके हस्बैंड भी डिप्रेशन में जाने लगे थे। अब ऋचा जी कहती हैं उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो ठाकुर जी की शरण में जाती हैं, उनके पास बैठती हैं, उनसे प्रार्थना करती है और कहती है कि हे ठाकुर जी, मेरे घर के स्वामी आप हो और आपके होते हुए भी हमारे ऊपर इतने कष्ट आ रहे हैं, आप क्या मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हो? मैं जानती हूँ जो मेरे प्रारब्ध है वह मुझे भुगतने हैं, लेकिन हे ठाकुर जी, कुछ ऐसा मार्गदर्शन कीजिए जिससे मेरे सारे प्रारब्ध जल्दी से कट जाएं और हमारे परिवार पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है वो कम हो जाए। ठाकुर जी की कृपा कीजिए, आपके होते हुए आपका भक्त इतनी पीड़ा में है, इतने संकट में है, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ऋचा जी कहती है वो ठाकुर जी के सामने, बाल गोपाल के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उनके चरणों में शीश झुकाकर अपनी झोली को फैलाकर उनसे दया की भीख मांगने लगी और कहने लगी, हे ठाकुर जी, अब सहन नहीं होता, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, मेरी सहायता कीजिए। ऋचा जी कहती हैं कि सभी रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, आस पड़ोस में भी उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अब उन्हें कोई पैसा भी उधार नहीं दे रहा था, क्योंकि सबको उनकी हालात का अंदाजा था कि ये पैसा नहीं चुका पाएंगे। इस डर की वजह से उन्हें कोई कर्ज भी नहीं देता था। अब ऋचा जी कहती हैं कि मैंने जब ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी, हमारी
डूबती हुई नैया को पार लगाने वाले सिर्फ आप ही हो। मेरी डूबती नैया को बचा लीजिए, उसे पार लगा दीजिए, क्योंकि मेरी नैया जो है वो डूबने वाली है। मेरा परिवार बहुत अधिक संकट में है। संसार रिश्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। सभी आस पड़ोस के लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। अब जब लड्डू गोपाल के सामने ऋचा जी प्रार्थना कर रही थी तो वह काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। जब ठाकुर जी के सामने उनका भक्त रोता है और अपना सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देता है और कहता है कि अब तू ही है जाने, तू ही मेरी नैया को संभालते हुए, तब ठाकुर जी जो है अपने भक्त की नैया को स्वयं संभालते हैं। जैसे अर्जुन का सार बनकर उसे रास्ता दिखाया, धर्म के मार्ग पर चलाया, उसी प्रकार से हमारे सारथी बनकर हमारा मार्गदर्शन स्वयं ठाकुर जी ने ही किया है। महाशिवरात्रि का पर्व है। 26 फरवरी को 144 साल के बाद महाकुंभ के इस शुभ अवसर पर महाशिवरात्रि पड़ रही है। ऋचा जी कहती है वह ठाकुर जी के सामने बैठकर एकटक लगाए हुए कि ठाकुर जी उनका कोई मार्गदर्शन करेंगे। बड़ी आस के साथ ठाकुर जी की तरफ निहारती रही। उसी समय उनके द्वार पर कोई बाबा आते हैं और वह बाबा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। अब जब वह बाबा आकर बार बार आवाज लगाकर कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, ऋचा जी कहती हैं कि वो बाबा के लिए सुबह सुबह का समय था, तो इसलिए वह बाबा के लिए थोड़ी सी चाय और एक नमक की रोटी बनाकर ले गई, क्योंकि घर में ज्यादा कुछ खाने को नहीं था। अब जब बाबा ने वो चाय पी, वो रोटी खाई, उसके पश्चात ऋचा जी को आशीर्वाद देने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऋचा जी की आंखों में आंसू देखकर बाबा ने प्रेम से पूछा, बेटी तुम दुखी दिखाई देती हो, क्या तुम्हारे जीवन में परेशानियां चल रही है? तभी बाबा की प्यार भरी आवाज सुनकर ऋचा जी कहती हैं कि उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और उन्होंने बाबा को सारी बातें बताई और कहा कि मेरे घर में ठाकुर जी विराजित है, मैं उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन मेरी सेवा से शायद ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। अवश्य ही मुझसे कोई भूल हो रही है, जिस कारण से अभी मेरी सेवा स्वीकार नहीं हुई। बाबा ने मुस्कुराते हुए ऋचा जी को देखा और उन्हें कहने लगे, बेटी महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और तुम्हारा सौभाग्य है। देखो तुम्हारे घर में विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हैं, तुम उसकी सेवा करती हो। अगर उनके साथ तुम महादेव की भी पूजा करोगी तो तुम्हें वरदान प्राप्त होगा। तुम्हें विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वरदान प्राप्त होने के पश्चात तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और उसी प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन अगर तुमने ये 3 कार्य कर लिए तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन से बीमारियां, दुख, दर्द दूर हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने से कोई नहीं रोक सकता। जो चमत्कारिक उपाय बाबा ने ऋचा जी को बताए वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। महाशिवरात्रि के दिन जैसा कि मैंने वीडियो शेयर किया था अभी कुछ दिन पहले कि हमें लड्डू गोपाल को भी महास्नान कराना है, शाही स्नान कराना है, तो दोस्तों उस वीडियो में जाकर आप अच्छे से देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को सुबह सवेरे उठाकर उन्हें शाही स्नान कैसे कराना है। उसके पश्चात महाशिवरात्रि के लिए आपको पहले दिन से ही तैयारी करनी है। आपको जो है दोस्तों बर्फ की शिवलिंग बनानी है। जैसे अमरनाथ गुफा में बर्फ की शिवलिंग बनाते हैं, दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन बर्फ की शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते हो तो आपको अमरनाथ दर्शन का फल प्राप्त होता है। देखिए आपको पहले दिन से ही अपने फ्रिज में बर्फ को एक कटोरी और गिलास की मदद से शिवलिंग के लिए जल रखकर बर्फ जमा लेना है। उससे आपको बर्फ की शिवलिंग बनानी है। बड़ा ही प्यारा शिवलिंग बनता है, बहुत ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत लगता है। एकदम से ऐसा भाव आता है जैसे सचमुच हम अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन कर रहे हो। उसके पश्चात आपको शिवलिंग को एक प्लेट में अच्छी तरह से रख लेना है। जो प्लेट या थाली, जिस भी चीज भी पात्र में आप शिवलिंग को रखते हो वह थोड़ा सा गहराई होनी चाहिए, ताकि जब हमारे भोलेनाथ का शिवलिंग है वो पिघलने लगे तो उसका पानी अच्छे से एकत्रित हो सके। अब आपको बर्फ की शिवलिंग को जो है लड्डू गोपाल की पूजा आरती करने के साथ साथ बर्फ की शिवलिंग की भी पूजा आरती करनी है। उनका दूध से अभिषेक करना है, उनका गंगाजल, दही, शहद, घी, थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपको जो है शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके पश्चात दोस्तों आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा, जो सबसे अनिवार्य है, धतूरा और बेर के फल वो समर्पित करने हैं। चंदन का टीका लगाना है। आपके पास अगर रुद्राक्ष की माला है तो आप शिवलिंग को धारण करा सकते हो। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है, आपके पास चंदन की माला होगी तो आप शिवलिंग को जो है चंदन की माला धारण करा सकते हो। ये सबसे पहला उपाय है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जिसके पास शिवलिंग नहीं है वो भी जो है भगवान शिव भोलेनाथ का जल अभिषेक कर सकते हैं। आपको पूजा आरती करते हुए वहीं पर सारा श्रृंगार का सामान रखना है। जो पार्वती माता का है वही श्रृंगार आपको राधा रानी को भी समर्पित करना है। वही सभी भोग आपको ठाकुर जी को भी समर्पित करना है। जो हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे
उसमें तुलसी दल रखना अनिवार्य है। लेकिन जब हम भोलेनाथ को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल को आपको हटा लेना है। आपको पूजा आरती करनी है, ठाकुर जी की भी करनी है, भोलेनाथ की भी करनी है, गणेश भगवान की भी करनी है और माता पार्वती की भी करनी है। उसके पश्चात आपको कथा पढ़नी है महाशिवरात्रि की। और जब आप अपनी सारी पूजा विधि करते हो उस दौरान आपको थोड़ा सा समय लग जाता है और उस समय के दौरान जो हमारा शिवलिंग होता है बर्फ का, वह पिघलने लगता है। पिघलने के साथ साथ उनसे जो जल एकत्रित होता है वो जल भी बहुत चमत्कारिक जल और फलदायी जल होता है। दोस्तों, पूजा करने के पश्चात जो आपका शिवलिंग पिघल कर जल एकत्रित हुआ है, हमारे बर्फ के शिवलिंग का जिसका हमने अभिषेक किया था, उस शिवलिंग का जो है जल एकत्रित हो चुका होता है। और जो जल एकत्रित होता है उस जल को हम एक पात्र में निकाल लेते हैं और जितना शिवलिंग हमारा बचा होता है, कम से कम हमारा थोड़ा बहुत शिवलिंग बचता है, उस शिवलिंग को हम जो है तुलसी के पौधे में रख सकते हैं। आपके पास कोई पौधा है उसमें रख सकते हो, लेकिन जो जितना जल हमें चाहिए था प्रसाद के रूप में, इतना जल एकत्रित होने के पश्चात हमें शिवलिंग को किसी पौधे में रखना है जो बर्फ का हमने शिवलिंग बनाया है। और जो जल आपने एकत्रित किया है उसे आपके घर में जो भी रोगी है उसको थोड़ा सा प्रसाद के रूप में पिलाना है। अपने घर में, पूरे घर में उस जल को छिड़कना है, घर के व्यक्तियों के ऊपर छिड़कना है। वह ऐसा चमत्कारी जल होता है दोस्तों, अगर आप उसे घर में छिड़कते हो, किसी रोगी को पिलाते हो या घर के व्यक्तियों के ऊपर छिड़कते हो, तो आपको जीवन में जितने भी ग्रह दोष है, राशि दोष है, आपके ऊपर जितने भी है टोटके किए गए हैं या कुछ भी ऐसी शक्ति आपके ऊपर है कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपके मन में नकारात्मकता विचार आते हैं, वो सब उस चमत्कारी जल के सिर्फ छिड़काव मात्र से ही सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपके घर में वो जल छिड़कने से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत से एकदम से 1 सेकंड के अंदर बाहर हो जाती है। आपका घर इतना पवित्र और सकारात्मकता ऊर्जा से भर जाता है। वहाँ माता लक्ष्मी, माता पार्वती, सभी देवी देवताओं का आगमन होता है। तो आपको शिवलिंग से जो जल एकत्रित होता है उससे यह महाउपाय अवश्य ही करना है। उस जल से आपके घर में कितनी ज्यादा सुख समृद्धि का वास होगा। आपके घर से जो है बीमारियां दूर चली जाएगी, आपके घर में उन्नति होगी, शुरू हो जाएगा। आपके घर में जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, बुरी ताकतें हैं, वो सब बाहर हो जाएगी। उसके पश्चात जो ठाकुर जी के चरणों में हम धतूरा चढ़ाते हैं, उस धतूरे को आपको एक महा उपाय करना है। उस धतूरे को आपको 7 लौंग गोलाई में रखकर उनके बीच वह धतूरा रखकर उसके पश्चात कलावे से अच्छी तरह से उसे लाल कपड़े में धतूरे को बांध लेना है। और दोस्तों, शायद आप नहीं जानते, जो धतूरा होता है वो कोई आम वस्तु नहीं होती, वह बहुत ही चमत्कारी वस्तु होती है। अगर वह महाशिवरात्रि के दिन हम ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाते हैं, श्री शंकर महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं और फिर इस धतूरे से हम यह उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में परेशानियों का अंत होना अनिवार्य है। दोस्तों, धतूरा बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण होता है और जब हम महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ और ठाकुर जी को वह समर्पित करते हैं तो उसके अंदर जितनी एनर्जी और शक्तियां होती है वो 100 गुना बढ़ जाती है। उसके पश्चात शाम के समय हम उस धतूरे को अपने मेन गेट पर अंदर की साइड बांधते हैं, जहां पर आने जाने वाले लोगों की दृष्टि न पड़े। तो उस धतूरे से ऐसी चमत्कारी शक्ति निकलती है, ऐसा कवच बनता है आपके घर के चारों ओर की अगली महाशिवरात्रि तक कोई भी गलत चीज आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर कोई आपका गलत दोस्त है कि बुरी से बुरी शक्ति भी, कोई भी तांत्रिक, कोई भी बुरी ताकत से भेद नहीं सकती, आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और जब ऐसा होता है दोस्तों, तो आपके घर में जो बीमारियां है, आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर में जो आपकी कुंडली में दोष है, ग्रह है, राशि दोष है, पितृ दोष है, वे सब दोष भी दूर हो जाते हैं। तब आपके घर में उन्नति होना शुरू होता है। तो ये ऐसा महाउपाय है जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपके जीवन में सारे संकट धीरे धीरे दूर होने लगेंगे और आपके घर में उन्नति होना शुरू हो जाएगा। तीसरा उपाय आपको जो है तुलसी माला का करना है, तुलसी माता का करना है। अगर आपके पास बेलपत्र का पेड़ है तो आपको जो है बेलपत्र की जड़ में जल देना है। उसमें जल देने से आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर आपके पास बेलपत्र का पेड़ नहीं है, आपके घर में तुलसी माता है, तो आपको तुलसी माता में जल समर्पित करना है। उसके पश्चात तुलसी माता को लाल चुनरी उड़ाकर उनके पास चौमुखी दीपक जलाना है। उनके साथ साथ आपको जो दीपक तुलसी माता के पास जलाओगे उसमें आपको काले तिल डालने हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। माता तुलसी आपको आशीर्वाद देगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप तुलसी माता को महाशिवरात्रि के दिन माँ लक्ष्मी के रूप में पूजन, 5 श्रृंगार भी भेंट कर सकते हो, लेकिन आपको तुलसी माता को जल देकर उनके सामने चौमुखी दीपक अवश्य ही जलाना है। अगर महाशिवरात्रि के दिन यह 3 महा उपाय आप करते हो तो आपके घर में
में जो काफ़ी दिनों से बीमारियां चल रही है, आर्थिक तंगी चल रही है, आपके घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो धीरे धीरे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगेगा। ठाकुर जी के साथ साथ अगर आप भोलेनाथ की भी महाशिवरात्रि के दिन इस प्रकार से सेवा करते हो तो आपको भी भोलेनाथ का वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन फलाह किया जाता है, अन्न का सेवन नहीं किया जाता। महाशिवरात्रि के दिन आपको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी स्त्री का अपमान नहीं करना है, साथ ही साथ किसी पशु का आपको डंडा नहीं मारना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप गृहस्थ में है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब ऋचा जी को यह रहस्य पता चले दोस्तों, तो वह बहुत अधिक प्रसन्न हो गई और बाबा को पैर छूकर कहने लगे कि बाबा, आपको मेरे ठाकुर ने ही भेजा है, आप मेरा मार्गदर्शन करने आए हो। ठाकुर जी, लड्डू गोपाल ने भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं महाशिवरात्रि के दिन व्रत भी रखूंगी और ये सभी उपाय भी करूंगी। ऋचा जी कहती हैं कि 2021 की महाशिवरात्रि थी, उन्होंने ये सभी उपाय किए और बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उसी प्रकार से बर्फ से शिवलिंग बनाकर शिवलिंग का महाअभिषेक किया। ठाकुर जी को जो है पंचामृत से सुबह के समय बेलपत्र और धतूरा डालकर भी स्नान कराया, अच्छे से पूरे विधि विधान के साथ किया। अपने गेट पर उन्होंने धतूरे से उसी तरह से कवच बनाकर भी बांधा। धीरे धीरे वे कहती हैं, मेरे जीवन में चमत्कार होने लगे। मुझे आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब अगली महाशिवरात्रि आई तब तक हमारे काफ़ी सारे संकट दूर हो चुके थे, हमारी परिस्थिति पहले से बहुत अच्छी थी और हमने काफ़ी सारा कर्ज भी उतार दिया था। धीरे धीरे हमारा काम भी अच्छा चलने लगा था। अब घर के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक था। ऋचा जी कहती हैं, जब हम ठाकुर जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तब ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं। हमारे ठाकुर जी किसी ना किसी माध्यम से मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप भी महाशिवरात्रि के दिन ये 3 उपाय करते हो तो आपके जीवन में भी खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि और धन का जो अभाव है वह दूर हो जाएगा, सुख समृद्धि का वास हो जाएगा, सुख समृद्धि का वास होगा। आपके घर में जो भी परेशानियां हैं वे सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, साथ ही साथ महादेव और भगवान विष्णु जी का भी वरदान प्राप्त होगा। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से महाशिवरात्रि मनाइए और अपने जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक ये वीडियो पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य ही कर देना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ कमेंट ना भी हो तो प्लीज कम से कम कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा तो जरूर लिखना दोस्तों। तो देखिए, इस तरीके से ठाकुर जी ने कितना अच्छा मार्गदर्शन किया है कि अगर हमारे पास शिवलिंग नहीं है तब भी हम महादेव का जल अभिषेक कर सकते हैं। अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो हम घर पर भी भोलेनाथ का जल अभिषेक करके उनका वरदान प्राप्त कर सकते हैं, उनका चमत्कारिक वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं लाती रहूंगी अब अगली वीडियो में आप सभी के लिए लड्डू गोपाल की लीला कथा। तो अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे जय श्री कृष्णा दोस्तों।